So we are going to do part 3 of the Mother's Day. हम लोग स्टार्ट कर रहे थे जब जॉर्ज पियर्सन जो है उसका हस्बैंड जो है वो घर में आता है. ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस इज द पार्ट 3. ठीक है. जॉर्ज पियर्सन एंटर्स. ही इज अबाउट 50 साल का है. फंडामेंटली डिसेंट बट सॉलम, सेल्फ इंपॉर्टेंट, पॉम्पस. प्रेफरेबली ही शुड बी अ हेवी स्लो मूविंग टाइप. तो नाटा सा, छोटा सा, मोटा सा आदमी, ठीक है, जो अपने अपने आप को बहुत शो ऑफ करता है. वो दिखाता है कि बहुत फेमस हूँ. ठीक है. तो पॉम्पस माने जो अपने आप को बहुत दिखावे की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो वो घुस रहा है अंदर और वो देख रहा है उसकी बेटी रोते हुए जा रही है. ठीक है. जैसे वो एंटर कर रहा है, घर का सीन थोड़ा खराब है माहौल. उसकी जो बेटी है वो डॉरिस जो है वो रोते हुए जा रही है. तो जॉर्ज उसका पापा है. पापा तो बेटी को देख के थोड़ा ज्यादा ही कंसर्न हो जाते हैं ना. उसका पापा बोला, हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू ट्राई अबाउट. बोला, रो क्यों रही है, रोने वाली तो कोई बात नहीं है. उसकी बेटी बोलती है, यू विल सी. तुमको पता चलेगा कि रोने वाली बात है या नहीं है. थोड़ा सा रुको, तुमको पता चलेगा अभी. ठीक है. और डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सॉब और टू ऑन द वे. जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन. तो देखता है ऐसे क्यों रो रही है मेरी बेटी. थोड़ा देर अपनी बेटी को देखता जाते हुए, फिर अपनी वाइफ को देखता है. तो बोले, क्या बोली वो, डिड शी से यू विल सी. तो बेटी क्या बोली कि तुम देखोगे. तो पियर्सन, यस. वो अपने मूड में, अपना हाथ में एक तो विस्की स्टाउट है और सिगरेट है. बोले, यस. जॉर्ज, व्हाट डज शी मीन, क्या मतलब इसका. मिसेस पियर्सन, बेटा आस्क हर, उससे जाके पूछो क्या मतलब है कि तुम देखोगे. ठीक है. जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट पियर्सन. देन ही नोटिस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप. हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज. तो वो बैठा रहता है, उसकी देखता उसकी वाइफ जो है वो उठाती है एक पैक पीने के लिए. वो देख के उसकी आंखें बाहर आ जाती है. इमेजिन तुम्हारे पापा घर में आया, तुम्हारी मम्मी के हाथ में एक, इमेजिन करो तो मजा आएगा ना. पापा देख के, ये क्या. इमेजिनेशन में कितना मजा आ रहा है ना इसको, कि पापा एंटर है, मम्मी अरे क्या मजा आ गया. ठीक है. तो जॉर्ज बोल रहे हैं, स्टाउट, ये क्या है. मिसेस पियर्सन बहुत कूल है, बोले, यस स्टाउट. जॉर्ज अमेज्ड, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर. तुम क्यों पी रही हो. बोला, बिकॉज मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज मुझे पीने का मन है, बिकॉज आई फैंसीड सम. जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ अ डे, अभी दोपहर में. यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, एट दिस टाइम ऑफ द डे, अभी क्यों नहीं पी सकती दोपहर में. जॉर्ज बिविल्डर्ड, एकदम सरप्राइज्ड. नथिंग, आई सपोज एनी, बट आई नेवर सीन यू डू इट बिफोर. और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कभी मैंने तुम्हें पहले देखा नहीं ऐसे पीते हुए. तो मिसेस पियर्सन बोल रही, वेल अब देख लो, यू आर सीइंग मी नाउ. Yes, and I don't like it. It doesn't look right. I am surprised at you. बोला, हाँ मैं देख तो रहा हूँ, और लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. मैं सरप्राइज हूँ तुमको देखकर. ठीक है. तो उसकी वाइफ बोल रही है, वो तो अच्छी बात है ना, तुम आजकल मुझे देख के सरप्राइज होते नहीं हो. वेल डेट आउट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू. ये अच्छा चेंज है ना. वैसे भी हस्बैंड लोग जो है अपनी वाइफ को देख देख के थक जाते हैं, सरप्राइज होते नहीं. तो कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए ना, कि हस्बैंड वाइफ को भी लगे. जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन. मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी. जॉर्ज बोला, बहुत दिन हो गए तुम मुझसे सरप्राइज नहीं हुए, तो चलो मैं तुमको आप सरप्राइज कर देती हूँ. जॉर्ज बोल रहा है, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस. आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन. यू आउट टू नो दैट बाय दिस टाइम, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस वेरी मॉर्निंग, आई वुडंट वांट माय टी. स्पेशल स्नूकर मैच एट द क्लब टुनाइट एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, सो नो टी. जॉर्ज बोल रहा है, मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं. मैं एकदम स्टडी जाने वाला आदमी हूँ, सीधा जाता हूँ सीधा आता हूँ. लेकिन मैं तुमको बताना भूल गया कि आज मैं चाय नहीं पीऊंगा. आज हम लोग के क्लब में एक स्नूकर का मैच है. ठीक है. तो उसके संग थोड़ा खाना पीना भी वही है, तो मैं क्लब में जाऊंगा, वहीं चाय पीऊंगा और वहीं पीऊंगा. तो मैं आज चाय नहीं पीना चाहिए. तो उसकी वाइफ बोल रही है, कोई बात नहीं, वैसे भी चाय घर में है नहीं. और दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी इन द हाउस. जॉर्ज बोल रहा, व्हाट यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी. बोला, तुमने चाय नहीं बनाई. तो मिसेस पियर्सन बोल रही है, यस, और अच्छी बात है ना, नहीं बनाई, तुमको तो चाहिए नहीं थी. एंड अ गुड थिंग टू एज इट टर्न्ड आउट. तो जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है. दैट्स ऑल वेरी वेल, बट सपोज इफ आई हैव वांटेड सम. बोला, वो तो अच्छी बात है, लेकिन काश मुझे पीनी होती तो. ना ये थोड़ी सी ना अजीब सी बात है, तुमको चाय नहीं पीनी, ठीक है, पर तुमको चाय चाहिए. ओके. मिसेस पियर्सन, my goodness, listen to the man, annoyed because I don't get a tea for him and that he doesn't even want.
एवर ट्राइड दैट एट द क्लब? तो मिसेस पियर्सन बोले देखो इस आदमी को, ठीक है, ये इस बात से गुस्सा है कि इसको वो चाय नहीं मिल रही जो इसको पीनी भी नहीं है। समझ में आ रहा? वो चीज नहीं मिल रही जो इसको चाहिए भी नहीं। कभी तुमने क्लब में ये ट्राई किया है? तो द ट्राइड व्हाट एट द क्लब? बट गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट। बोला कभी तुमने क्लब में जाके बोलोगे कि किसी को कि तुमको बार बियर नहीं चाहिए, लेकिन तुमने अभी तो डाली क्यों नहीं? ये तो अजीब सी बात है ना, तुमको चाहिए नहीं पर तुमने डाली क्यों नहीं? बोला कभी क्लब में करके देखना, तब तुमको पता चलेगा वो लोग क्या करते हैं। जॉर्ज बोला आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट दे लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। बोला अगर तुम इस तरह की बात क्लब में करोगे ना तो वो तुम पे और हंसेंगे। ऑलरेडी अभी हंसते हैं और भी तुम पे हंसेंगे, पहले से ज्यादा, अभी से ज्यादा हंसेंगे तुम पे। जॉर्ज इंडिग्नेंटली लाफ एट मी? दे डोंट लाफ एट मी। बोले मुझ पे हंसेंगे? मुझ पे कोई नहीं हंसता। तो पेशे बोला ऑफ कोर्स दे डू, सब हंसते हैं तुम्हारे ऊपर में। यू आउट टू हैव फाउंड आउट बाय दिस टाइम, तुमको तो अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। Anybody else would have done. You are one of their standing jokes, famous. They call you Pompey Ompy. बोला तुमको पता नहीं है, बोलो सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुमको सब पीछे से पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं, बिकॉज यू थिंक यू आर अ स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि तुम लोग बहुत ही स्लो हो तुम, और बहुत ही दिखावा में यकीन करते हो। बोलो सब तुमको पॉम्पी ओम्पी बोलता है। जॉर्ज बोलता है नेवर, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता पीछे से। अच्छा किसी आदमी को नहीं लगता कि उसका मजाक उड़ता है, लेकिन हर आदमी लोग का पीछे से लोग मजाक उड़ाते हैं ना। मयंक सर का भी उड़ाते, कौन कौन उड़ाता बे? कौन 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 कौन? चलो मिसेस पियर्सन, it's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they're always laughing at you behind your back, call you names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her who doesn't make you like a fool. पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम डेली ऐसी जगह क्यों जाते हो जहाँ पे लोग तुम्हारा हंसते हैं तुम्हारे ऊपर में, ठीक है, तुम्हारे पीछे तुम्हारा नाम चिढ़ाते हैं इस, और अपनी वाइफ को तुम घर में छोड़ देते हो। इससे अच्छा तो अपनी वाइफ के संग बाहर जाओ ना, जो तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाती, ठीक है। तो इतनी देर में उसका बेटा जो है वो बाहर आता है, ठीक है। सिरिल एंटर्स राइट विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन अदर। वो अपना खाना खुद ही ले लिया बेचारा, उसको पता आज खाना मिलने वाला है नहीं, तो कुछ खा लो, ठीक है। तो जॉर्ज उसका पापा अपने बेटे को देखता है, ऑलमोस्ट डेज टर्न्स टू हिम अपीलिंगली। जॉर्ज अपने बेटे को बताता है बेटा मुझे बताओ क्या वो लोग क्लब में मेरे मेरे ऊपर हंसते हैं? तुम तो मेरे संग क्लब गए हो, ठीक है। हियर सिरिल यू हैव बीन विथ मी टू क्लब वंस और ट्वाइस, दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन डू दे? सिरिल एम्बैरेस्ड हेजिटेट्स एंग्रीली, गो ऑन टेल मी डू दे? तो सिरिल बोला हाँ पापा बोलते हैं आपको ओम्पी पॉम्पी। तो जॉर्ज एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम स्टैगर, ठीक है। तो और गुस्सा करते करते बोलता है वेल आई विल बी डैम्ड बोल के वहां से निकल जाता है, ठीक है। तो जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट स्लोली ऑलमोस्ट आफ्टर समथिंग हैज हिट हिम ओवर द हेड। सिरिल आफ्टर वाचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेटली टू हिज मदर, ठीक है। सिरिल अपनी मम्मी से बात कर रहा है, सिरिल को गुस्सा आ रहा है कि उसकी मम्मी ने उसके पापा की भी बेइज्जती कर दी। सिरिल नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मम, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग माइन टू। मतलब पापा को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए ना मम्मी, ठीक है। लोग बोलते हैं पर्सनल, ये थोड़ी आप उसके सबके सामने आप ऐसे बोल दोगे, आपने उनकी फीलिंग को हर्ट कर दिया और मेरी भी। तो उसकी मम्मी समझा रही है समटाइम इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, द ट्रूथ आउट टू हर्ट एनीबॉडी फॉर लॉन्ग, इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे स्टॉप लाफिंग एट हिम। बोल रहा है हर आदमी को कभी ना कभी फीलिंग हर्ट होनी चाहिए, तब उनको सच्चाई मालूम पड़ेगी ना। अगर सच से तुमको फीलिंग हर्ट होती है तो होने दो। अगर उनके पापा को, तुम्हारे पापा को मालूम पड़ जाएगा कि क्लब में सब हंसते हैं लोग उसके ऊपर में, तो शायद वो क्लब जाना बंद कर देंगे, ठीक है। सिरिल आई डाउट इट, और अब मुझे नहीं लगता पापा कभी बंद करेंगे क्लब जाना, ठीक है। तो उसकी मम्मी तो सही बोल रही है एक तरह से। Mrs. Pearson, severely, possibly you do, but what I doubt is whether your opinion worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. अब इसके बेटे के पीछे ही पड़ गई। बोले तुमको क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा तो खुद ही ओपिनियन मैटर नहीं करता, तुमको तो खुद कुछ नहीं आता। तुम तो खूब सारा पैसा खर्च करता है किसमें? ग्रे हाउंड रेसेस में और डर्ट ट्रैक्स में। माने तुम तो खुद रेसिंग में और आइस शो में पैसा यूज करता है, तो तुमको खुद को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। Well, what if I do? I've got to enjoy myself somehow, haven't I? बोला तो मैं क्या करूं, मुझे भी तो एंजॉय करना है, मैं पैसा कमाता हूं किसके लिए? Well, I wouldn't mind so much if you're really enjoying yourself, but are you? And where is it getting you? There's a sharp, hurried knocking hurt of left. बोला अगर तुम उससे एंजॉय करते तो मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं होता, पर तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो तो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। इतने देर में क्या होता है, गेट पर कोई आता है। Cyril, might be for me, I'll see.
Cyril hurls out left. In a moment he re-enters, closing the door behind him. ठीक है, तो अब गेट पे कोई है और आके वो बोल रहा है, अरे देखो पड़ोस वाली, इट्स सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिट्जजेरल्ड। और फिट्जजेरल्ड अंदर ही बैठी है। वो उसकी मम्मी के बने, वो एक्चुअली उसकी मम्मी की बॉडी में एक्सचेंज। और वो उसी को बोला कि फिट्जजेरल्ड आई है, जो कि ओल्ड बूढ़ी पागल है वो औरत। ठीक है, सर्टेनली। ठीक है, बोला तुम उससे मिलना तो नहीं चाहती? तो मिसेस पियर्सन गुस्से में बोल रही है, सर्टेनली आई डू, आस्क हर इन एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग आइदर, शी इज अ वेरी नाइस वुमन विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव। और उसको ना पागल नहीं बोलना, वो बहुत अच्छी औरत है, तुमसे ज्यादा सेंस है उसके अंदर में। ठीक है, अपने आप को कैसे पागल बोलेगी वो। Cyril exits left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. अब आस्ते आस्ते फिट्जजेरल्ड आ रही है, जिसके अंदर पियर्सन है। वो डर डर के आ रही है अंदर। हाँ, पता नहीं उस मेरे घर का क्या कर दिया इस औरत ने, घर ऊपर नीचे कर दिया पूरा इसने। कम इन मिसेस फिट्जजेरल्ड, वो उसको बुला रही है फिट्जजेरल्ड को। अब मिसेस फिट्जजेरल्ड जो एक्चुअली मिसेस पियर्सन है, ठीक है, वो पूरी एंशियस है एकदम से ना, क्या हुआ, मेरे बच्चे सब सही है कि सबको उल्टा नीचे कर, बांध के उल्टा तो नहीं लटका दिया इस औरत ने। I just wondered if everything's all right. Cyril sulkily, no, it isn't. Mrs. Pearson sharply, of course it is. You be quiet. बोला सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Cyril, why should I be quiet? Mrs. Pearson, because I tell you to silly spoilt young pycan. तो पियर्सन बोल रही है, गधे, मैंने तेरे को बोला, पागल गधे उल्लू, चुप हो जा तो चुप हो जा, तुझे कुछ आता वाता है नहीं तो चुप रहे। ठीक है, अब मिसेस फिट्जजेरल्ड, नहीं मेरे बेटे गाली मत दो प्लीज प्लीज, ओ ओ ओ नो 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 श्योरली डोंट डोंट, नहीं इस तरह। तो मिसेस पियर्सन और गुस्सा करती है, नाउ मिसेस फिट्जजेरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे प्लीज। मतलब मेरा घर को मेरी तरह से मैनेज करने तो आप बीच में मत बोलो। तो फिट्जजेरल्ड देख रही है कि मेरे बेटे को डांट पड़ रही है, तो बोले बट सिरिल, सिरिल तो अच्छा लड़का, आप इसको क्यों डांट रहे हो? ठीक है, तो सिरिल को गुस्सा आ जाता है कि पड़ोसी के सामने डांट रहे। मिसेस सिरिल प्लीज कंसर्न टू यू प्लीज मिसेस फिट्जजेरल्ड। तो एक्चुअली वो सिरिल बोल रहा है फिट्जजेरल्ड को, तुम बीच मत बोलो, ये मेरी और मेरी माँ का मैटर है, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? समझ में? उसको नहीं पता कि जो फिट्जजेरल्ड है वो उसकी माँ है और जो पियर्सन है वो उसकी माँ नहीं है। तो उसकी माँ तो बेचारी डर रही है ना कि मेरे बेटे को मेरे सामने बोल रहा है, और उसका बेटा उसको बोल रहा है कि तुम बीच मत बोलो। समझ में आ रहा कहानी? Yes, sir. Oh, I would love to do this play. इतना मजा आएगा ना, कोई सही एक्टर होगा ना, ये प्ले में मजा आ जाएगा। ठीक है, मिसेस फिट्जजेरल्ड मूविंग टू द सेटे व्हिस्परिंग, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग। सेटे का मतलब छोटा सोफा। अब फिट्जजेरल्ड जाके सोफा में बैठ गई और पियर्सन को बुला रही है। पियर्सन कामली, नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेस, दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट यू आउट टू हैव डन लॉन्ग सिंस। तो पियर्सन बोले, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तुम्हारे सबको ठिकाने लगा रही हूँ, घर उनको ठीक से बैठा रही हूँ, जहां उनको रहना चाहिए वहां उनको पहचान रही हूँ, जो तुमको करना चाहिए वो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ओके, अब फिट्जजेरल्ड बोल रही है, जॉर्ज आ गया घर? उन्होंने अपने हस्बैंड को बोल रहे, इज जॉर्ज होम? शी सिट्स बिहाइंड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटे, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। बोले हाँ आ गया तुम्हारा पति, और मैं उसको बता रही हूँ कि लोग क्लब में उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो अच्छा सोचते हैं ना, बोलो मेरे पति के बारे में बहुत अच्छा बात करते हैं। वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम, डोंट दे? तो पियर्सन बोल रहे, नो दे डोंट, एंड नाउ ही नोज इट। वो लोग कुछ उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते, और अब ये बात उसको भी पता है कि अच्छा नहीं सोचते। ओ डियर आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्जजेरल्ड। तो फिट्जजेरल्ड, तुमने क्यों बोल दिया मेरे हस्बैंड को ऐसा, आप मेरे हस्बैंड को ऐसा क्यों बोल रहे हो? नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट योर हैंड सून, यू विल सी। और मैं उनको ठीक कर रही हूँ, और थोड़े दिन के बाद बोलो तुम्हारे हाथों से खाना खाएंगे, तुम देख लेना, जो तुम बोलोगी वही करेंगे, थोड़ा देर रुक जाओ। आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड, मिसेस पियर्सन impatiently. Well, whatever you want, they will be doing. All three of them. Mark my words, Pearson. तो बोल रही है, जो तुम बोलोगी वो ये तीनों के तीनों करेंगे, मैं उनको ऐसे ठिकाने लगाऊंगी, खाली मेरा मैं देखना, थोड़ा देर के टाइम दो मेरे को, ये लोग तीनों वही करेंगे जो तुम बोलोगी। क्या बात है आदित्य दुबे? यस सर। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ सब सही है। अब सही है? बुखार उखार है? नहीं सब सही है सब। कितना दिन से बुखार आया था? 3 दिन था सर, 2-3 दिन पहले खत्म। सब 3 दिन बुखार आ रहा सबको, उसके बाद शरीर पूरा खराब हो जा रहा है। सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। मैं तो आज खुद कितने दिन के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ हूँ। चलो अभी पॉजिटिव हो गए? काइंड ऑफ। बिना टेस्ट हो रहा। चलो, जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज अ विजिटर। ठीक है, अब जॉर्ज आया अंदर, जॉर्ज है उसका हस्बैंड, अंदर घुसा, देखा वहां पे दोनों है, फिट्जजेरल्ड भी है
और पियर्सन भी है, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे उसकी वाइफ के संग लड़ाई हो रहा है और बाहर से पड़ोसी भी आ गए, ठीक है। तो he moves to the armchair left, she sits down heavily and glumpily lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. अब Fitzgerald जो है ना, वो जॉर्ज की वाइफ है ना, तो वो अपने हस्बैंड को देख रही है। अब वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे देखती होगी? अरे वो देख रही है कि क्या किया इसके संग, पता नहीं इसके संग क्या क्या कर दिया है, मेरा हस्बैंड ठीक है कि नहीं। अब उसका जो लुक है ना, वो जॉर्ज को अच्छा नहीं लग रहा है। माने इमेजिन करो पड़ोस की औरत तुम्हारे को ऐसे देखी, तुमको ऐसा लग रहा है क्यों देख रही है मेरे को ऐसे। अब उसको तो पता नहीं कि उसी की वाइफ है डायरेक्टली, कि वो उसको देख रही है ऐसे, ठीक है। तो उसका लुक उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जजेरल्ड, ठीक है। तो वो उसको बोल रहे हैं रुको, आप ऐसे क्यों देख रहे हो, ठीक है। तो फिट्जजेरल्ड, हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज। तो वो उसको बोल रहे जॉर्ज, उसका नाम ले रही है, वो तो उसका हस्बैंड ही है। तो जॉर्ज बोल रहा मेरे, ये मिस्टर जॉर्ज बोलना चाहिए मेरे को, कह को मेरे नाम से क्यों बुला रही है जॉर्ज। हाँ फिट्जजेरल्ड, तुम मुझे जॉर्ज बोली। तो फिट्जजेरल्ड बोली ओह आई एम सॉरी। उसको समझ में आ गया, अरे अभी तो मैं ये कुछ और ही सोच रहा है, मैं इसकी वाइफ नहीं हूं, अभी फिट्जजेरल्ड के उसमें हूं, बॉडी में। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली बीच बोलती है, व्हाट डजंट मैटर, योर नेम इज जॉर्ज इजंट इट, हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। तो बोले तो क्या हो गया, जॉर्ज बोल दिया तो अपने आप को समझते कौन है, शाहरुख खान। जॉर्ज को जॉर्ज ही ना बोलेगा, और क्या बोलेगा, ठीक है। तो जॉर्ज गुस्सा आता है, व्हाट he going, what he's got to do with it, just tell me that, and is it bad enough without her calling me George, no tea, Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs, yes, crying her eyes out। मतलब क्या बोल रहा है, हाँ? और क्या बुरा हो सकता है, ये मेरे को जॉर्ज बोल रही है, लोग मेरे को पॉम्पी बोल रहे हैं, घर में चाय मिल दे रही है, बेटी ऊपर रो रो के आंखें बाहर निकल गई, और क्या होगा, घर का हालत इतना खराब है, ठीक है, सबका हालत तुमने खराब कर दिया। मिसेस फिट्जजेरल्ड, oh dear, I ought to have known। अब फिट्जजेरल्ड जो कि एक्चुअली मिसेस पियर्सन है, बोले क्या मेरी बेटी रो रही है, तुमको सब गाली दे रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे घर में, इसलिए क्या कर दिया मेरे घर में। ठीक है। तो जब वो बीच में बोली ना, जॉर्ज बोला तू क्यों बोल रही है बीच में, पड़ोसन हमारे घर का मैटर है, तू क्यों बीच में बोल रही है, ठीक है। स्टेरिंग एट हर अनॉयड, you ought to have known, what ought you have to known, nothing to do with you Mrs. Fitzgerald, look we are at 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us। 6s and 7s का मतलब हम लोग का खुद ही झगड़ा चल रहा है, तो आप प्लीज हमारे घर से भी जाइए, हमारे घर में खुद ही कियोस है, ठीक है। Mrs. Pearson, before Mrs. Fitzgerald can reply, I won't excuse you, George Pearson. Next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you see her. Good evening or how do you do? Or something, and don't just march and sit down without a word. It's bad manners. तो पियर्सन वो जो है वो बोले सुनो जॉर्ज, वो एक्चुअली कौन है, पिसर कौन है, फिट्जजेरल्ड, बोला अगली बार अगर कोई पड़ोस में से मिलने आए, ठीक है, तो तुम अंदर आओगे, उसको रिस्पेक्ट से हेलो या गुड इवनिंग बोलोगे, ठीक है। ये नहीं कि आए बदतमीज की तरह सोफा में बैठ गए, किसी को विश नहीं किया, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तो फिट्जजेरल्ड बोले नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ऑलराइट, ऐसे नहीं करो। तो पिसर नो इट्स नॉट ऑलराइट, वी हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस और आई विल हैव द रीजन व्हाई। ग्लेयरिंग आउट, वो जॉर्ज को जोर से देखते हैं, करेगा कि नहीं करेगा, मिस करेगा कि नहीं। बेचारा जॉर्ज का हालत खराब होता है, तो वेल व्हाट, हाँ करूंगा, व्हाई नॉट। पियर्सन, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, special night tonight isn't it, they will be waiting for you wanting to have some good laugh, go on then, don't disappoint them। तो फिर वो मिसेस पियर्सन बोल रही है कि जाओ अपने क्लब जाओ, तुम्हारा क्लब तो बहुत बढ़िया, आज तो स्पेशल नाइट है, जाओ वहां पे जाके लोग हंसेंगे, तुम्हारा वेट कर रहे होंगे हंसने के लिए, जाओ उनको डिसअपॉइंट मत करो, क्लब जाओ, अपनी बेइज्जती कराओ, क्लब में लोग बैठे तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए। तो जॉर्ज बोला दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, गो ऑन, डोंट माइंड मी। 6 and 7s, poor Doris been crying her eyes out, getting the neighbors in to see the fun, suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Pearson, shouting, all right, let her hear it, what's the matter with you, have you gone balmy or what। तो अब जॉर्ज जो है वो बोल रहा है हाँ पड़ोसी के सामने बेइज्जती कर दो, है ना, ऐसे हमारे घर में झगड़ा चल रहा है, ऊपर डॉरिस रो रही है, अचानक उसको गुस्सा आ जाता है बहुत जोर से, ठीक है, और बोलता है समझती क्या तुमने अपने आप को, इतना चिल्ला किसके रही है, तुम क्या पागल हो गई हो, हैव यू बिकम बामी क्या। तो जैसे ही वो चिल्लाता है उसके ऊपर, अब पियर्सन जो कि फिट्जजेरल्ड है, वो तो भैया क्या कैरेक्टर है समझ रहे हैं, वो और जोर चिल्लाती है, इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। बाप रे बाप, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ उसके घर में। ठीक है। तो फिट्जजेरल्ड जो एक्चुअली उसकी वाइफ बोले ना 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 प्लीज 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 प्लीज, अरे तू क्या मारेगी क्या मेरे हस्बैंड को, मिसेस फिट्जजेरल्ड प्लीज।
अब जॉर्ज बोल रहा है मेरी वाइफ के संग झगड़ा हो रहा है, यू क्यों चिल्ला रही है, ठीक है। तो उसको बोल रहा है आइदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, या तो मैं पागल हो गया या तुम दोनों पागल हो गए। हाउ डू यू मीन, तुमको क्या प्रॉब्लम, मेरी वाइफ मेरे संग चिल्ला कर रही है। नो 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 प्लीज मिसेस फिट्जजेरल्ड, लुक यू आर मिसेस फिट्जजेरल्ड, सो व्हाई आर यू टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट। अच्छा वो एक्चुअली ना फिट्जजेरल्ड उसको बोल रही है फिट्जजेरल्ड मत मारो, है माने फिट्जजेरल्ड की बॉडी फिट्जजेरल्ड को बोल रही है कि तुम क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो उसको। तो ये बोल रहा कि क्या मैं पागल हूं कि क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, और तुम फिट्जजेरल्ड हो और तुम इसको फिट्जजेरल्ड क्यों बोल रहे हो कि मत मारो। समझ में आ रहा बात को, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कंफ्यूजन हो रहा Yes, है। sir. Yes, sir. समझ गया, जब उसके हस्बैंड को वो आंख दिखाई और बोले तो को थप्पड़ मारूंगी, तो इसको तो मालूम है कि वो फिट्जजेरल्ड है, तो उसके मुंह से वही निकलता है कह रहे फिट्जजेरल्ड इसको क्यों मार रही हो, तो उसका हस्बैंड बोला तू फिट्जजेरल्ड होके फिट्जजेरल्ड को क्यों बोल रही है, क्या मैं पागल हो गया कि तुम दोनों पागल हो यहाँ पे, ठीक है। Why are you telling her to stop? Then there's be some sense in it. Staring at Mrs. Pearson, I think you must be TD. तो पियर्सन को बोल रहे तुम पागल हो गई है। Mrs. Pearson starting up silently. Say that again, George Pearson. तो फिर से बोलना एक बार कि मैं पागल हो गई हूँ। अभी तुमने जो पागल बोला ना, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ बोलने का। तो जॉर्ज नो 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 नो, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, मैं नहीं बोलूंगा तुमको पागल वागल, पागल सही में पागल मार मुड़ देगी, अभी अजीब पागल हो गई। फिर पीछे से उसकी बेटी आ रही है। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, शी इज स्टिल वेयरिंग द रैप। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटे। अब वो अपनी बेटी को देख रही है। मिसेस फ्रेजर, हेलो डॉरिस डियर। वो अपनी बेटी को, अरे डॉरिस तुम कैसी हो। डॉरिस देखते फिट्जजेरल्ड को, इसको क्या हुआ, ये मेरे को डॉरिस डियर क्यों बोल रही। हेलो मिसेस फिट्जजेरल्ड, मिसेस फिट्जजेरल्ड, आई थॉट यू आर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट। डॉरिस, व्हाट्स दैट टू डू यू विद यू। बोले मैंने तो सोचा कि तुम आज चार्ली स्पेंस के संग बाहर जा रही हो। तो फिट्जजेरल्ड जो उसकी माँ है वो बोल रही है तुम तो बाहर जाने वाली थी। डॉरिस, तुमको क्या मतलब उससे, मैं किसके संग जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन बोल रही है स्टॉप दैट, बदतमीजी से बात मत करो। फिट्जजेरल्ड नर्वस, नो नो इट्स ऑल राइट, करने दो, बदतमीजी से बात करने दो। Mrs. Pearson, it isn't all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer Mrs. Fitzgerald properly, Doris, or you go upstairs again. Doris looks wondering at her father. तो पियर्सन बोले या तो मैं मिसेस फिट्जजेरल्ड को सही से आंसर दो या वापस ऊपर जाओ, ठीक है। तो वो अपने पापा को देख रही है, बोले पापा कुछ करो। पापा बोले डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो, आई हैव गिवन अप, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई जस्ट गिव इट अप, ये मेरे से भारी पड़ रही है भाई, मेरे से कुछ नहीं होगा। मिसेस पियर्सन, आंसर दो मिसेस फिट्जजेरल्ड को। तो डॉरिस, हाँ आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नन, आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। मैं जाने वाली थी पर अब नहीं जा रही, मेरा मूड चेंज हो गया। फिट्जजेरल्ड, ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू कैंसिल्ड, तुमने कैंसिल क्यों कर दिया। तो डॉरिस को फिर गुस्सा आता, because if you must know my mother's been going on at making me feel miserable and saying he's got buck teeth and is half witted। बोला मैं इसके लिए नहीं जा रही क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को बहुत मेरी बेइज्जती कर रही है और बोल रही है कि वो 40 पेंस जो है उसका टूटा हुआ दांत है और वो आधा पागल है। फिट्जजेरल्ड rather bolder to Mrs. Pearson, oh you shouldn't have said that। तो वो गुस्सा से बोलती है उसको, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मिसेस पियर्सन बोली यार मेरे को आंख दिखा रही है फिट्जजेरल्ड। मिसेस फिट्जजेरल्ड, आई विल मैनेज माय फैमिली, यू मैनेज योर्स। बोला मैं अपना घर का ध्यान रखूंगी, आप अपने घर का ध्यान रखना। जॉर्ज, टेकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी। बोला तू कैसे बात कर रही है पड़ोसी के साथ में। मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रिमली, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन। डॉरिस बोला सुन, अपने हस्बैंड को बोल रही है, वो लोग सब तुम्हारा जॉर्ज क्लब में वेट कर रहा है, तुम क्लब जाओ अपना, और डॉरिस तुम रोना बंद करो, ठीक है। मिसेस फिट्जजेरल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। तो फिट्जजेरल्ड जो है वो उठ जाती है, बोले बहुत हो गया और नहीं, ठीक है। तो जॉर्ज एंड डॉरिस दोनों देखता है इसको क्या हो गया, ये क्यों बोल रही है व्हाट्स इनफ। समझ में आ रहा है, मिसेस पियर्सन को बोलना चाहिए जो उनकी मां बन के बैठी हुई है, ये क्यों बोल रही है। To George and Doris, now listen you two, I want to have a private talk with Mrs. Fritz. She corrects herself hastily, with Mrs. Pearson. So I will be obliged if you leave us alone for a minute. I'll let you know when we have finished. Go on please, I promise that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. तो वो उन दोनों को बोले सुनो, मुझे मिसेस फ्रिट्जर नहीं पियर्सन से अपना वो चेक करते कि वो पियर्सन है भी, मुझे पियर्सन से प्राइवेटली में कुछ बात करनी है, तुम दोनों 2 मिनट के लिए ऊपर जाओ और ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना मैं उसको ठीक कर दूंगी, और देखना तुम दोनों को बुरा नहीं लगेगा, तुम लोग रिग्रेट नहीं करेगा, ठीक है। जॉर्ज बोला चलो कोई तो है जो ठीक कर सकता है, मेरे से तो होगा नहीं। आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कांट, कम ऑन डॉरिस, चलते हम दोनों। तो जॉर्ज एंड डॉरिस दोनों निकल जाते हैं। As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of the table and sits. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing.
तो फिट्जजेरल्ड टेबल पे बैठ जाती है और पियर्सन को बुलाती है, आप भी आइए टेबल पे बैठिए। मिसेस फिट्जजेरल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। मतलब हम लोग को वापस चेंज करना चाहिए, हम लोग को अपना नॉर्मल हो जाना चाहिए, हम लोग को अपने आप को चेंज करना होगा। तो पियर्सन बोले, व्हाई, क्यों करना होगा? Because this has gone far enough. I can see they all are miserable and I can't bear it. बोले क्योंकि मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं और मैं उनको और परेशान नहीं दे सकती। तो पियर्सन ने थोड़ा सा और ये लोग एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बोले a bit more of the same would do them good, make a great difference already. She is moved to the right of the table and sits. बोला थोड़ा देर और ये देखना एकदम सब लोग सही हो जाएंगे। Fitzgerald, no, I can't stand any more of it. I really can't. We must change back. Hurry up, please, Mrs. Fitzgerald. हम लोग को चेंज करना ही होगा। Mrs. Pearson, well, if you insist, yes, do, please, please. फिर से वो दोनों हाथ अपना बढ़ाते हैं। She stretches her hand across the table eagerly. Mrs. Pearson take them. Mrs. Pearson, quiet now, relax. Mrs. Pearson and Fitzgerald stare at each other, muttering exactly as before. Arstata dum, arstata lum dum dum bona, chung tang pung kang, पता नहीं क्या लोग बोलते रहते हैं। They carry out the same action as before, going lax and then coming to life. अचानक दोनों बेहोश हो जाते हैं और फिर दोनों होश में आ जाते हैं और इस बार वो लोग अपनी पर्सनालिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। हाँ, मिस फ्रिजल, वेल आई एंजॉयड दैट। फ्रिजल, मुझे बड़ा मजा आया, बहुत मैंने बैंड बजाई। मिसेस पियर्सन बोले, नहीं, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। फ्रिजल, वेल यू आउट टू हैव डन, नाउ लिसन। बोले तुमको करना चाहिए था जो मैंने किया, लेकिन आप सुनो। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, एल्स इट ऑल हैव बीन वेस्टेड। बोले मैंने कर दिया है ठीक, अब तुम फिर से ना सॉफ्ट मत हो जाना, वरना जितनी मैंने मेहनत की सब खराब हो जाएगी। पियर्सन बोले, आई विल ट्राई नॉट टू, मिसेस फिट्जजेरल्ड। Mrs. Fitzgerald, they have not had as long as I'd like to have them. Giving them another hour or two rough treatment might have made it certain. Mrs. Fitzgerald बोले, थोड़ा सा और अगर मैं 1-2 घंटा उनके संग रहती ना तो पक्का मेरा ट्रीटमेंट काम हो जाता, लेकिन चलो लेट्स थिंक कितने क्या होता है। Mrs. Pearson, I am sure they will do better now, though I don't know how I am going to explain. Pearson बोल रही है, वो लोग ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो, बस हो गया, जितना करना था कर दिया, ठीक है। तो बोलते हैं, मैं कैसे उनको एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने क्या किया, क्या हुआ था, मुझे उनको बताना होगा कि फिट्जजेरल्ड आई थी, ऐसा हुआ था। और नहीं, ये सब कुछ नहीं बोलेगी। डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। और ना तो एक्सप्लेन करना कि ना माफी मांगना, ये बात किसी को बताना ही मत, ठीक है, चुप एकदम से। विद स्पिरिट, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जजेरल्ड, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। बोला ये तुम्हारे बच्चे तो नहीं है। बोला उससे क्या फर्क पड़ता है, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योरसेल्फ यू आर स्पॉइलिंग देम and they didn't appreciate you. Any apologies, any explanation, and you will be straight back where you were. I am warning you, dear, just give them a look, a tone of voice now and again, so to suggest you might be tough with them if you wanted to be, and it out to work. Anyhow, we can test it. फिट्जजेरल्ड बोलिए, देखो तुमने खुद बोला कि तुम अपने बच्चों को बिगाड़ रही हो, अगर तुम उनको एक्सप्लेन करने जाओगी या तुम उनसे माफी मांगोगी तो वो लोग फिर से तुमको सॉफ्ट समझेंगे। खाली उनको कभी ना कभी जोर से बोलो, आंख दिखाओ, उनको समझ में आ जाएगा कि तुम क्या कर सकती हो, ठीक है, तो वो लोग सही रहेंगे। मिसेस फियर्सन, हाउ? वेल, व्हाट इज इट यू लाइक देम टू डू दैट दे डोंट? स्टॉप एट होम फॉर वंस। बोला तुमको चेक करना है कि वो लोग कैसा कर रहे हैं। बोलो कैसे? बोल रहे हो कि तुम उनको वो बोलो जो वो लोग करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है, जैसे उनको घर पे रोको आज, अगर वो लोग घर पे रुकते हैं कि नहीं रुकते तो तुम टेस्ट कर सकती हो। यस। मिसेस पियर्सन बोलती है, हाँ आज मैं उनको घर पे रखूंगी और उनको बोलूंगी कि मुझे खाना बनाने में हेल्प करे। ये काम वो लोग बिल्कुल नहीं करते, अगर वो लोग ये काम करेंगे तो माने वो लोग इंप्रूव हो गए, ठीक है। फिट्जजेरल्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, ठीक है। वेल यस, लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। बोले मुझे पसंद है कि वो लोग मेरे संग रमी खेले, पर वो लोग खेलते नहीं है, खाली क्रिसमस में खेलते हैं, ठीक है। तो बोलता आप चेक करने के लिए देख लो कि जो आप बोलते हैं वो लोग करते हैं कि नहीं करते। Mrs. Fitzgerald, that will do then. She moves towards the door left, then turns. But remember, keep firm or you have had it. बोला strict रहना, ठीक है, वरना ये लोग वापस से बिगड़ जाएंगे, ठीक है। She opens the door calling, "Hoy, you can come in now." Coming away from the door and moving rightly slightly. But remember, a firm hand. बोलो लेकिन strict रहना, ठीक है। तो वो लोग सब अब वो लोग चले जाते हैं और उसके बच्चे घर में आते हैं, ठीक है। I am just off to let you enjoy yourself. Doris, yes, mother. The family looks anxiously Mrs. Pearson, who smiles, much relieved they smile back at her. तो अब उसके बच्चे वापस आते हैं तो पियर्सन अपने बच्चों को देखते थोड़ी खुश भी होती है कि मेरे बच्चे सब सही हैं, सही सलामत हो गए, तो वो स्माइल करती है, बच्चे भी वापस स्माइल करते हैं। Doris, yes mother. Pearson, seeing that you don't want to go out, I'll tell you what I thought we do. तो पियर्सन बोल रही है, डॉरिस
जब क्योंकि तुम बाहर नहीं जा रही हो तो चलो हम लोग वो करते हैं जो करना है, ठीक है। फिट्जजेराल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, बाहर से फिट्ज बोलते याद रखना, डोंट गो सॉफ्ट। पियर्सन नॉडिंग देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शंस आई होप। बोला जो मैं बोलूंगी करोगे तो जॉर्ज बोल रहा नो मदर वॉट एवर यू से। माने उसका हस्बैंड भी उसको माँ बोल रहा है ना, मेरी माँ जो तू बोलेंगे वो करेंगे। पियर्सन स्माइलिंग, I thought we had a nice family game of rummy and then you children could get the supper ready while I have a talk with your father. तो बोले हम लोग को एक गेम रमी का खेलना चाहिए और उसके बाद तुम बच्चे आज खाना बनाओगे और मैं और तुम्हारे पापा बात करेंगे। जॉर्ज बोलते हैं वाह एकदम बिल्कुल है, सूट्स मी, ठीक है। व्हाट अबाउट यू टू? सिरिल, यस दैट्स ऑल राइट। सिरिल बोलते चलो ठीक है मैं भी मान लेता हूँ। डॉरिस, वेल आई। पियर्सन, व्हाट? सुनेगी नहीं, स्पीक अप। डॉरिस, ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, बहुत अच्छा होगा मम्मा, अच्छे से खेलेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा आंख दिखाई, सब सही। पियर्सन, गुड बाय मिसेस फिट्जजेराल्ड, कम अगेन सून। यस डियर फिट्जजेराल्ड, यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। तो वहां पे फिट्जजेराल्ड देख रही है कि सब ठीक हो रहा है कि नहीं, तो बच्चे भी बात मान रहे हैं, मम्मी सब लोग बात मान रहे हैं और एवरीथिंग हो जाता है। तो मम्मी लोग को कभी ना कभी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वरना बहुत सारे बदमाश बच्चे होते हैं आदित्य दुबे जैसे, जो बहुत बदमाशी करते हैं, है कि नहीं? आदित्य दुबे, आदित्य दुबे ऐसे दिखा रहा है मैं कितना परेशान हो गया हूँ, मैं कितना बीमार नो हूँ, सर, मैं ओ बदमाश नहीं। माय ओ माय गॉड मैं कितना थक गया हूँ, कितना प्रॉब्लम है मेरे को, है कि नहीं? गधा, सबको प्रॉब्लम है यार इंडिया में अभी। आज मेरे स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट्स सुबह भी पढ़ रहे थे, उनके बने हम लोग के सुबह क्लास हो रही थी लिटरेचर में, उसमें 50% बच्चे और उनकी पूरी फैमिली को कोविड है, सब लोग पॉजिटिव है। समझ में आ रहा बात को? तो एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। कोई खास बड़ा बात नहीं है, 3 दिन आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, 3 days आपको बुखार उखार रहेगा। हाँ उसका कमजोरी जरूर होती है, ठीक है, तो यू विल फील वेरी वीक। तो और आपको उससे मेंटली लड़ना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू कम आउट मेंटली टफर। जितना आप मेंटली टफ होगे, अपने आप को स्ट्रांग करोगे, उतना जल्दी आप ठीक हो जाओगे। अंडरस्टूड? और अगर आप थोड़ा सा ऐसा बोलोगे नहीं मैं बुखार है, मेरे को बीमार हूं, तो करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे फिर, ओके। हाँ ऑब्वियसली द बॉडी विल गेट डैमेज्ड, बॉडी में थोड़ा सा होगा, बट यू हैव टू मेंटली फाइट इट। मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। जो प्रिकॉशंस लेना वो रो, स्टीम लेते रहो, गर्म पानी पीते रहो, ओके, एंड ट्राई टू बी एक्टिव, डू समथिंग पॉजिटिव, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ओके। तो आज फाइनली इसका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुमने किसी को शेयर किया? तुमने सुना आदित्य तुम्हें पार्ट 1 पार्ट 2? नो सर। नो सर, तुम कुछ मत करो, तुम खाली कोविड में रहो और ऐश करो। चलो